ओम शांति। सदा अपनी अविनाशी भ्रुकुटी की तट पर विराजमान होकर विश्व दर्शन करने वाले, बाप दादा का दर्शन करने वाले, अपनी ब्राह्मण जीवन की परिस्था जीवन का दर्शन करने वाले और अपनी देवता भविष्य जीवन को वर्तमान में रियलाइज करके अनुभव करने वाले और सारी सृष्टि दर्शन अपनी संकल्पों द्वारा, वाणियों द्वारा, अपने जीवन के द्वारा विश्व को दर्शाने वाले आप सब विशेष आत्माओं को मैं इस शाम की समय मिलने का मौका मिला है और मुझे ये विषय दिया है परिवर्तन। परिवर्तन एक तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता है, सुबह से शाम तक परिवर्तन हो रहा है। परंतु बाबा ने बच्चों में परिवर्तन लाना चाहता है। वो नया विजन हमारा जीवन के लिए, अपनी राज्य के लिए, इस सृष्टि के लिए बाबा ने दिया है। उस दिशा में हमको परिवर्तन करना है। उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है और व्यक्तिगत बाबा ने हमको पहले ही एक स्लोगन, एक शिक्षा, एक वरदान दिया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये तो हर एक ब्राह्मणों के जीवन में ये बात है। परंतु इस परिवर्तन की गति में कितनी तीव्रता है ये हमको देखने का। तो स्व परिवर्तन में कहां तक हमने बाबा की एक्सपेक्टेशन के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, भविष्य के अनुसार, समय के अनुसार हमने परिवर्तन लाया है और परिवर्तन लाने के लिए खुद निमित्त कैसे बन सकते हैं, ये दोनों बात। एक तो परिवर्तन हो रहा है, हम ना करें तो भी परिवर्तन होगा। भाई परिवर्तन के लिए निमित्त कैसे बन सकते हैं, उसके लिए मेरा क्या योगदान हो सकता है, मेरा क्या चेंजेस के माध्यम द्वारा एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उस बात तो हम अटेंशन फोकस करेंगे। इसके लिए बाबा ने, कल भी बाबा ने कहा आपको परिवर्तन की गति में तीव्रता लाने के लिए विधि क्या है, संकल्प। सबसे पहले परिवर्तन तो हमारे संकल्पों में परिवर्तन आना चाहिए और संकल्पों में शक्तिशाली बनाना चाहिए, संकल्पों में दृढ़ता होना चाहिए, संकल्पों में दिव्यता होना चाहिए, संकल्पों में अपनापन पूरा त्याग होकर के बाप दादा दिखाई दे। हमारा संकल्प अपना संकल्प नहीं है, पराया संकल्प नहीं है, अन्य पूर्व संबंधों का, संस्कारों के आधार से नहीं है। ये संकल्प ईश्वरीय संकल्प हो, ईश्वरीय संकल्प को अपने साकार व एक आकार देने के लिए निमित्त बनते। ये हमारे जीवन में सबसे पहले, ब्राह्मण जीवन में ये दृढ़ता है, तब तो आपका मन अपने आप को कोई न कोई धोखा नहीं देगा, मन विचलित नहीं होगा, मन भटकेगा नहीं और केवल आपको मन मना भव मंत्र आपको सदा रहेगा साथ में। और उस मंत्र के माध्यम द्वारा अब तो बाबा का साथी बन सकता है, बाबा का हाथ, श्रीमत का हाथ आपके साथ है और बाबा का शिक्षा आपके मस्तिष्क पर, अपने दिमाग पर सदा स्पष्ट है, क्योंकि वो भूलेगा नहीं। सबसे पहले जो है मन, वह हमारा बुद्धि कोई न कोई दूसरी बातों में, दूसरी विचारों में, दूसरी संबंधों में, दूसरी आकर्षणों में, वह दूसरी चीजों में आपको कभी कभी बुद्धि को युद्ध स्थल बना देते हैं।
संघर्ष, वॉर फील्ड, ए सेंटर ऑफ वॉर फील्ड। हमको वार करना नहीं, युद्ध नहीं करना। बाबा ने पहले ही कहा आपको योद्धा नहीं बनना, योगी बनना। योद्धा नहीं बनना, योगी बनना। हमारा जीवन का योगी है, हमारा यात्रा रिटर्न जर्नी है। हमारा यात्रा जो है सब कुछ त्याग करने की बात है। हमारा यात्रा किसी चीज को पकड़ने का नहीं है, छोड़ने के। पकड़ना हो तो एक ही है, बाबा और श्रीमत। क्योंकि उसमें बहुत निश्चय बुद्धि चाहिए, उसमें सर्व प्राप्तियों का अनुभव हो सकता है, ये दृढ़ता होना चाहिए। निश्चय और उस निश्चय में दृढ़ता होना चाहिए। और इसी विधि में हमारा रक्षा है, हमारा जीवन की रक्षा है, हमारे परिवार की रक्षा है, अपने कुल की रक्षा है, अपनी भविष्य की रक्षा है। और भविष्य की भी फ्यूचर जो है गारंटीड है। इस बात पर जहां विश्वास है तब तो आपको अन्य साधनों का, सुविधाओं का और संबंधों का और प्रकृति के आधार लेने का और अनेक साधनों की जो आधार बना करके चलते हैं उसमें त्याग करने में सहज हो सकता है, उसमें परिवर्तन लाना सहज है। परंतु हम बहुत चीजों के आधार बनाते हैं तो कोई न कोई बुद्धि किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी, चाहे व्यक्ति से, चाहे साधनों से, चाहे प्रारब्ध करने, उपलब्ध कराने, प्राप्ति करने के लिए लड़ाई संघर्ष हो सकता है। वह कोई हमारे से छूट जाता है, वह हमारा दूर हो जाता है, चाहे संबंधों में दूर हो जाता है, परिवर्तन है, फिर भी संघर्ष करना। वह बुद्धि युद्ध स्थल बन जाए। अभी हमको युद्ध स्थल नहीं बनाना, शक्ति स्थल बनाना, शांति स्थल बनाना, पवित्र स्थल बनाना, योग स्थल बनाना, सिद्धि स्थल बनाना। बुद्धि को सिद्धि स्थल बनाना। ऐसी सिद्धि स्वरूप आपका संकल्प के माध्यम द्वारा दूसरों को शक्ति का वरदान मिले। कल बाबा ने कहा ना, भक्तों को व दुखियों को व अनेक प्रकार की तड़पने वाले अशांत जो भी आत्मा है उनको आपका शांति का, आपका एक मंत्र, वह आपका एक वचन, वह आपका एक वरदान, आपका एक रे ऑफ लाइट, होप के रूप में उनको सहयोग दे। वो परिवर्तन लाने के लिए उनको हिम्मत मिल सकती है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं तो आदमी आगे बढ़ेंगे कैसे। इस दुनिया में एक तो हताश है, नहीं तो उदास है, नहीं तो दास है। अपने आप में दास है, हताश है, अपने आप में हताश है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। वह अपने परिवार के साथ हताश है, कोई न कोई संघर्ष के रूप में देख रहा है, और उदास है और कई चीज से उदास हो गया है और उसी कारण से मायूसी हो गए हैं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को एक तो शक्तिशाली बनाया है, ज्ञानवान बनाया है, विवेकवान बनाया है, बुद्धिवान बनाना, दूरदर्शी बनाया है, दिव्य दृष्टि दिया है और पवित्र दृष्टि दिया है। आपको एक स्थान पर बैठ करके अपने आप को देख सकते हैं, अपने चरित्र को देख सकते हैं, सृष्टि दर्शन कर सकते हैं, बाबा का दर्शन कर सकते हैं, परंधाम की यात्रा कर सकते हैं, एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति कर सकते हैं ना। बाबा ने कहा एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। एक आंख में मुक्ति में एक सेकंड में अशरीरी बन सकूं, एक सेकंड में निराकारी बन सकता हूं, एक सेकंड में अव्यक्त स्थिति का धारण कर सकता हूं, मैं उसमें स्टेबलाइज कर सकता हूं, वह इस स्थिति में बहुत समय तक रह सकता हूं जब तक मेरा स्व इच्छा हो, मेरे को ये काम करना व दूसरों की जो भी निमित्त हुआ आपका वर्तमान समय की कार्यभार है उसमें सहयोग देने की जो बात है, केवल सहयोगी देना, कार्य तो बाबा का है। संगमिक में ब्राह्मणों का जो भी कार्य है अपना कार्य नहीं है, बाबा का कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। ये युग ईश्वर की युग है, बाबा का युग है। और बाबा ने बच्चों को युग परिवर्तन की शिल्पी आप लोगों को बनाया, युग परिवर्तन का आधार आपको बनाया, युग परिवर्तन के लिए नेता आपको बनाया, युग परिवर्तन के लिए एग्जाम्पल आपको बनाया। परंतु इस परिवर्तन की वेले में ड्रामा परिवर्तन हो रहा है, बाबा उसका परिवर्तन की गति में तीव्रता ला ही रहे और उसका भविष्य हम बच्चों को पहले ही सुनाया है।
परंतु इस परिवर्तन में हमारा योगदान क्या है, हम कहां तक बाप दादा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके अपने स्थिति को बना करके, क्योंकि बाबा ने कहा कोई भी स्थिति द्वारा परिस्थिति सुधर में आ जाए। हमारा स्थिति अच्छा है तो परिस्थिति हमारा फेवर में आता, हमारा स्थिति ठीक नहीं है परिस्थिति भी ठीक नहीं होगा। स्थिति द्वारा ही परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं, और वह परिस्थिति को ठीक हो जाएगा, बाद में हमारा स्थिति ठीक हो जाएगा। ये तो बुद्धिवानों का, शक्तिवानों का, विवेकवानों का लक्षण नहीं है। स्थिति पहले, देन परिस्थिति अलग। इसके लिए हमको हमारा परिवर्तन की क्या स्थिति इंपॉर्टेंट है। जब हमारा स्थिति, कोई भी परिस्थिति आ सकता है, किसी घड़ी में परिस्थिति आ सकता है, किसी व्यक्ति से आ सकता है, वह पंच तत्वों से आ सकता है, स्थिति को बिगाड़ने के लिए चैलेंज आ सकता है, एग्जामिनेशन आ सकता है, क्योंकि हमारा पढ़ाई के तो बहुत एग्जामिनेशन है। दुनिया की एग्जामिनेशन बरस में एक बार होता है, वो भी हमारा एग्जामिनेशन पेपर मालूम होते भी पता नहीं किस वक्त आता है। इसके लिए हमारा एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए हमारा स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्थिति का आधार है हमारा सोच, हमारा संस्कार। हमारा सोच क्या है और हमारा संस्कार क्या है। हमारा संस्कार कहना ये गलत है। हमारा संस्कार की जगह में बाबा के संस्कार, बाबा की बात है, बाबा की शिक्षा है, बाबा की धारणा है, बाबा ने हमको ये वरदान में दिया हुआ, उस बात की स्मृति रहता है, तब तो हमारा संस्कार अपने आप को तंग नहीं करेगा। वह अपने आप को एग्जामिनेशन की परिस्थिति में भी आ जाए तो आपको पास विथ ऑनर होगे, क्योंकि बाबा की जो संस्कार है आपको आगे बढ़ाएगा। बाबा की संस्कार है आपको ऊंची उड़ान की तरफ ले जाएगा। बाबा की संस्कार है सर्व को सुख देने वाले संस्कार है, और जहां सुख देंगे तो आपको सुख ऑटोमेटिकली मिलेगा, वो तो प्रश्न ही नहीं है। परंतु इसके लिए बाप दादा ने इस समय में हम बच्चों को जो बहुत शिक्षा के माध्यम द्वारा, वरदानों के माध्यम द्वारा और भविष्य की शिक्षा के माध्यम द्वारा दिया हुआ, उसको अपने जीवन में कहां तक धारण किया है, वो बात को लेकर के उसमें परिवर्तन लाया है। तो हमारा जो परिवर्तन केवल टेम्परेरी परिवर्तन है, कुछ समय के लिए परिवर्तन है, वह कुछ दिन के लिए परिवर्तन है, और हमारा शाश्वत परिवर्तन है, वो इंपॉर्टेंट है। स्थिति हमारा शाश्वत परिवर्तन के आधार से स्थिति बनता है। थोड़े टाइम के लिए परिवर्तन किया, ठीक है, संकल्प किया, बाद में उसमें दृढ़ता नहीं है, उसमें संस्कार नहीं बना है। संकल्प तो किया परंतु संस्कार नहीं बना है, तो वो परिवर्तन में शाश्वत नहीं होगा, वह अविनाशी नहीं होगा, और उसके कारण से फिर भी कोई न कोई लटक जाएंगे, अटक जाएंगे, वह स्पीड में विघ्न आ जाएगा। स्पीड, आप जो स्पीड में जाना चाहते हैं वो नहीं जा सकते। इसके लिए सबसे पहले जो है, हम स्व परिवर्तन में हमारा संस्कार कौन सा है। संस्कार विघ्न रूप है, संस्कार इतनी सहज पाप समान है, वह हमारा संस्कार और बाबा के संस्कार का मैच होता है। वह हमारा संस्कार अलग है, बाबा के संस्कार अलग है। ये दोनों, अभी हम तो दूसरों के आत्माओं के साथ का मैच करना, एडजस्ट करना, अथवा उनके साथ साथ कंपेयर करना, ये काम नहीं करना। एडजस्ट भले करो, सहन शक्ति के माध्यम द्वारा, सामना करने की शक्ति द्वारा, व प्रेम की माध्यम द्वारा, सहयोग की माध्यम द्वारा, परंतु उसके साथ सामना करने की, और दूसरा उनके उसको कंपैरिजन करके कंपेयर करने जाएंगे, तब तो कोई ना कोई आपके अंदर व हमारा अंदर जीवन में घाटा हो जाएगा। और कंपेयर करने में अपने आप को खुशी बनाने के लिए वह अपने आप को चाहे कमी हो सकता है, नहीं तो ओवर एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है। कमी करेंगे तो भी वो भी गलत है, और ओवर एक्सपेक्टेशन करके आप सोचते हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए हमारा जो सोच है, बाप समान संस्कार है, विश्व कल्याणकारी। बाबा ने हमको एक मिसाल के तौर पर टाइटल दिया, आप तो विश्व कल्याणकारी। हम विश्व कल्याणकारी हूं, हमारा संस्कार विश्व कल्याणकारी है, हमारा सोच विश्व कल्याणकारी है, हमारा एक एक
संस्कार इतना विश्व कल्याणकारी है। यदि इस बात पर हमको बाबा के साथ मैच होता है तब तो ऑटोमेटिकली हमारा संस्कार में परिवर्तन आ जाएगा, हमारा सोच में परिवर्तन आ जाएगा, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड द सेल्फ एंड अदर्स ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएगा और आपको बेहद की दृष्टि रुचि रहेगा। और जो भी छोटे बातें आते हैं, जो ऊपर उड़ता है तो छोटे छोटे बात नीचे रह जाता है, वो दिखता नहीं है। नहीं तो आपको नीचे छोटे छोटे नजदीक की बातें देख देख करके परेशान हो सकते हैं, जो उड़ने वालों को नीचे की बात दिखाई नहीं दे। इसके लिए इस समय में हम सबको बाबा ने उड़ती कला सिखाया। चढ़ती कला भी नहीं, चलती कला तो है ही नहीं है, अभी तो उड़ती कला है। उड़ती कला, जब उड़ती कला है उसमें बहुत रिफाइंड होना चाहिए, पायलट भी रिफाइंड होना चाहिए, तेल भी, उसका ऑयल भी रिफाइंड होता है, इंजन भी रिफाइंड होता है, हर चीज उसमें, बहुत लोगों की सेफ्टी। इसके लिए बाबा ने एक एक ब्राह्मणों को उड़ती कला के माध्यम द्वारा समय को नजदीक लाना चाहते हैं। अभी परिवर्तन की गति में बहुत तीव्रता सामने दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम बच्चों में परिवर्तन जो करना चाहते हैं वो शाश्वत परिवर्तन, पीछे मुड़ के नहीं देखने का, हमको आगे देखने का, आगे देखना। परिवर्तन करने में थोड़ा पीछे देखना लगता है, फुल स्टॉप लगाने में विलंब करता है, फुल स्टॉप करने में अभ्यास नहीं है, और इधर फुल स्टॉप करना चाहता है 1 किलोमीटर जाकर के, वह आधा किलोमीटर जाकर के फुल स्टॉप लगाना चाहता है। इस समय में फुल स्टॉप लगाना है, उसकी बजाय थोड़ा सोच करके लगता है। संकल्प तो इधर है, परंतु आप बीच में बहुत व्यर्थ समय वेस्ट करते हैं, तो फुल स्टॉप करने में विलंब करते हैं तो उसके बीच में एक्सीडेंट हो सकता है, उसके बीच में नीचे ऊपर हो सकता है। इसमें बीच में अभी आने वाले समय जो है, संसार में भी जो भी डिसीजन लेना 1 सेकंड में लेना, जो भी डिसीजन में 1 मिनट में लेना, जो भी डिसीजन लेना, और ये युग ऐसी है, मैं बताता हूं। इसके लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आपको स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहले जो है मन की स्वच्छता, मन में विल पावर बढ़ाना पड़ेगा। मन में जो ईश्वरीय गुण हमारे पास है, शक्ति हमारे पास है, दिव्य दृष्टि हमारे पास है, तब तो हर परिस्थिति में आपको डिसीजन मेकिंग में एक तो फास्ट हो सकता है और एक्यूरेसी हो सकता है। एक तो फास्ट तो सभी कर लेते हैं, मैंने तक को डिसीजन तो कर लेते हैं, परंतु वो डिसीजन गलत होने के कारण न खुद परेशानी में, वह दूसरों को भी परेशानी में लगा दे। डिसीजन गलत हो गया तो आपकी कर्म गलत हो सकता है, आपकी संकल्प गलत हो सकता है, वह अपनी दूसरों की जीवन गलत हो सकता है, क्योंकि दूसरों को भी परेशान। इसके लिए जो परिवर्तन जो लाना चाहते हैं उसमें सबसे पहले हमारा बाप समान संकल्प है, संस्कार है, तो तब तो परिवर्तन में फास्ट और फुल स्टॉप लगाने में परफेक्शन है, परफेक्शन। नहीं तो फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो भी मुश्किल, और फुल स्टॉप लगाने के साथ साथ जो आगे चलता है तो आप उसका परिस्थिति आप जानते हैं। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को ऐसी फुल स्टॉप लगाओ जो पुराने कोई भी, चाहे बात से लेकर, संकल्प से लेकर, विचारों से लेकर, किटपिट के लेकर, कोई भी बात है आपकी परीक्षा रूप में आ सकता है। वन इज नोन, वन इज अननोन, वो आपके नजदीक वालों से भी परीक्षा आ सकता है, दूर वालों की बात अलग है। नजदीक वालों से परीक्षा आता है तब तो उनके अंदर बहुत बड़ी बात हो सकती है। दूर वालों से परीक्षा आता है तो उसका सोचता नहीं। बहुत नजदीक वालों से परीक्षा आता है, बहुत विश्वास वालों के विश्वास रखा है, आप विश्वास में धोखा हो जाते हैं। सबसे पहले है ना, विश्वास में जब धोखा होता है ना, तब तो उसको शॉक लगता है। वो शॉक, इसके लिए अभी शॉक प्रूफ होना चाहिए, शॉक प्रूफ होना चाहिए, शॉकर नहीं बना, शॉक प्रूफ होना चाहिए। ये शॉक तो ये आने वाला ही है, इस बात को समझ करके ये शॉक तो आने वाला, क्योंकि ये परिवर्तन की वेळ है। ये परिवर्तन की वेळ में बहुत शॉक आएगा। जैसे अर्थक्वेक आता है तब तो बहुत शॉक आता है,
बड़ी दादी है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। हमारा सबके सामने आदरणीय दादी आ रहे हैं, तो दादी अभी क्लास कराएंगे। हम सब दादी जी को स्वागत करेंगे और दादी की क्लास सुनेंगे। ओके, ओम शांति। बहुत, आप सभी बहुत बहुत लकी है, दादी को दा रहे तो अभी दादी हम सब को क्लास कराएंगे। ओके, ओम शांति, नमस्ते।